जिंदगी कभी कभी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां ना आगे कोई रास्ता दिखता है और ना ही पीछे लौटने की हिम्मत बचती है। हम सोचते हैं क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा, मगर वक्त बीतता है और एक दिन वही दर्द, वही हादसा हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने सब कुछ खोकर खुद को पाया। आदित्य, बस 25 साल का नौजवान, चेहरे पर हल्की दाढ़ी, आंखों में थकी हुई सी उदासी और सीने में ऐसा दर्द जो दिखता नहीं, बस महसूस होता है। उसका जीवन बहुत साधारण था। ईंट भट्ठे पर मजदूरी करता था। ना कोई बड़ा सपना, ना कोई बड़ा इरादा, बस 2 वक्त की रोटी और एक शांत सी रात। माँ बाप कौन थे, कहां गए, कुछ याद नहीं। किसी अनाथालय में पला और 12 साल की उम्र में वहां से भी निकल आया। क्यों, ये किसी को नहीं पता। उसके बाद की जिंदगी बस एक ही शब्द में सिमट गई, संघर्ष। कभी होटल में बर्तन, कभी ठेले पर सामान। कई बार जिल्लत मिली, कई बार मार तक खाई, लेकिन हारा नहीं। हां, अंदर से धीरे धीरे टूट जरूर रहा था। फिर एक दिन एक ईंट भट्ठे में उसे काम मिला। वहीं उसका नया अध्याय शुरू हुआ। रामू काका भी वहीं काम करते थे, उम्र में बड़े लेकिन दिल से एकदम बच्चे। उन्होंने आदित्य से एक ही बात कही, बेटा, वक्त बदलता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आदित्य ने सिर हिला दिया, लेकिन दिल अब भी खाली था। और फिर एक दिन भट्ठे में हादसा हो गया। एक भारी दीवार उसके ठीक सामने गिरी। आदित्य की जान तो बच गई, लेकिन उसके दोनों पैर बुरी तरह जख्मी हो गए। महीनों बिस्तर से उठ नहीं पाया, खाने को कुछ नहीं, सहारा देने वाला कोई नहीं। रामू काका भी गांव लौट चुके थे। जिंदगी एक बार फिर शून्य पर आ गई। उसी वक्त, उसी अंधेरे में एक नई रोशनी आई। पास की झुग्गियों में रहते थे दयाराम जी, एक बूढ़े फोटोग्राफर। उन्होंने आदित्य को देखा, पास बुलाया और पूछा, बेटा, अब क्या करता है? आदित्य बोला, अब तो कुछ नहीं कर सकता। दयाराम जी मुस्कुराए, तो चल अब कुछ सीखते हैं। उन्होंने अपना पुराना कैमरा निकाला और आदित्य को फोटोग्राफी सिखाना शुरू किया। शुरुआत में कुछ समझ नहीं आया, पर जैसे जैसे समय बीता, आदित्य ने रोशनी और अंधेरे के बीच की बारीकियों को समझना शुरू किया। हर तस्वीर में उसे एक कहानी दिखने लगी, एक एहसास, एक गहराई। उसने ठान लिया, अब मैं दुनिया को वही दिखाऊंगा जो मैं महसूस करता हूं, दर्द, सच्चाई और खूबसूरती। दयाराम जी ने उसकी पहली प्रदर्शनी लगवाई। सिर्फ 15 तस्वीरें थीं, लेकिन हर एक फोटो एक गहरी कहानी थी। लोग आए, देखा और दंग रह गए। एक मजदूर की नजर में इतनी संवेदना, यही उनकी पहली प्रतिक्रिया थी। धीरे धीरे अखबारों में खबरें छपने लगी, फुटपाथ से फोकस तक। एक अनाथ की अनोखी दुनिया। इंटरव्यू हुए, अवार्ड्स मिले। पर आदित्य आज भी पहले जैसा ही था, सादा, मुस्कुराता, सच्चा। एक दिन किसी ने उससे पूछा, अगर वो हादसा ना होता तो? आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, शायद मैं आज भी ईंटें ढो रहा होता। फिर वो रुका और पूरे यकीन से बोला, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। जिंदगी में जो भी होता है, हर ठोकर, हर गलती, हर नुकसान, वो हमें किसी नई दिशा की ओर ले जाता है। उस पल शायद हम टूट जाते हैं, पर समय के साथ समझ आता है यही मोड़ हमारी मंजिल का रास्ता था। अगर आदित्य के पैर न टूटते तो शायद वो कभी कैमरा पकड़ता ही नहीं। अगर हादसा ना होता तो शायद उसकी आंखों में वो नजर ही पैदा ना होती। इसलिए जब जिंदगी तुम्हें गिराए, तोड़े या रुलाए, एक पल ठहर कर सोचो, शायद ये भी अच्छे के लिए हो रहा है। जिंदगी आसान नहीं होती, लेकिन हर मोड़ कुछ सिखाने जरूर आता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो एक लाइक जरूर दे और कमेंट में लिखे, जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। शेयर जरूर करें, शायद किसी की टूटी उम्मीद आज फिर से जुड़ जाए। ज्ञान ब्लेस के साथ जुड़ते रहिए ऐसी ही सच्ची, प्रेरणादायक कहानियों के लिए।